हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम एक जापानीज फोक टेल के बारे में पढ़ेंगे, एक जापानी लोक कथा। आइए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द माउंटेन दैट एट पीपल, यानी कि वो पहाड़ जिसने सब लोगों को खा लिया। चैप्टर इन व्यू, यानी एक तरीके से इस चैप्टर का ओवरव्यू। दिस चैप्टर इज अ फोक टेल ऑफ जापान. In this tale, there was a young feudal lord of a small state. He hated the old people and considered them a trouble for his state, so he issued an order to leave the old people when they became 61. तो ये जो चैप्टर है इसमें क्या है, इसमें एक जापानी लोक कथा के बारे में बात हुई है। और इस कथा में क्या होता है, स्टोरी में क्या होता है कि एक यंग किंग होता है, एक तरीके से राजा होता है एक स्मॉल स्टेट का, जिसे बूढ़े लोग पसंद नहीं है, तो वो एक ऑर्डर निकालता है, अपने जो स्टेट के लोग हैं उनको ऑर्डर देता है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, 61 ईयर्स के हो जाते हैं, तो आप उन्हें जंगल में छोड़ आओगे। The people of his state were sad but forced to leave their parents into the forest. There was a farmer who also went to leave his mother but could not do so, and came back with his mother and hid her in a secret room in his house. तो जो वहाँ के लोग थे, उस स्टेट के लोग थे, उनको ये ऑर्डर बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनको अपने पेरेंट्स को एक एज के बाद जंगल में छोड़ के आना पड़ेगा। तो वो, लेकिन उनको ऐसा करना पड़ता था क्योंकि वो राजा का ऑर्डर था। तभी वहां पर क्या था, वहां पर एक फार्मर भी था जिसकी मदर 61 की टर्न हो चुकी थी और अब वो उनको लेकर जंगल में जा रहा था। लेकिन जब उनको छोड़ने की बारी आई तो वो उनको छोड़ नहीं पाया और वापस अपनी माँ को अपने साथ वापस ले आया। और उसके बाद उन्होंने अपनी माँ को एक सीक्रेट रूम में छुपा दिया। After 1 year, the overlord of the neighboring state attacked the feudal lord and defeated him. He pleaded him for his people. The overlord agreed to spare the people if he solved the problems set by the overlord. Now read the chapter to know what happened in the end. एक साल बाद एक दूसरी नेबरिंग कंट्री ने, नेबरिंग मतलब एक पड़ोसी देश ने, उन पर पड़ोसी स्टेट ने फ्यूडल लॉर्ड के स्टेट पर अटैक कर दिया और जिसके बाद फ्यूडल लॉर्ड उसमें हार गया। और फिर वो अपने लोगों के लिए उनसे प्लीड करने लगा कि मतलब मेरे जो लोग हैं, मेरे स्टेट के जो लोग हैं, उनको छोड़ दो, बख्श दो। तो जो ओवरलॉर्ड थे वो एग्री कर गए, लेकिन उसके लिए उन्होंने शर्त रखी कि आपको एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। Long, long ago in Japan, there was a small state ruled by a young feudal lord who hated old people. What a great nuisance these old folks are, he cried. They can neither work nor think, are utterly useless, and should all die after they are 61. तो बहुत समय पहले जापान में एक स्टेट था जिसको एक यंग फ्यूडल लॉर्ड जहाँ पर हुकूमत करता था, ठीक है। और वो बूढ़े लोगों से नफरत करता था। वो ये सोचता था कि ये जो बूढ़े लोग हैं ये बहुत ही बेकार हैं, ना ये कुछ काम करते हैं, ना ये कुछ सोचते हैं, और बिल्कुल यूजलेस हैं, यानी कि किसी काम के नहीं है। और इन सबको एक 61 एज के बाद मर जाना चाहिए। So he issued a decree and threatened that whoever broke it would be punished most severely. तो उसने एक ऑर्डर इशू करा अपने स्टेट में और ये भी कहा कि अगर इस ऑर्डर को कोई नहीं मानेगा तो उसको बहुत ज्यादा बुरी पनिशमेंट दी जाएगी। Oh, what a cruel federal lord he was! How people feared him. The terrified people, weeping and sorrowful, were forced to take their old parents when they became 61 to dense forest on the high mountains near the city and leave them in the cold and rain at the mercy of wild animals. So this mountain came to be known as the mountain that ate people. तो जो वहां पे जो लॉर्ड था, फ्यूडल लॉर्ड था, फ्यूडल लॉर्ड का मतलब हुआ जो कि वहां की जमीनों को ओन करता है। सब लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि वो बहुत खौफनाक था, वो बहुत ज्यादा क्रूल था, इसीलिए सब उससे डरते थे। और जो उसने ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक सब लोग बहुत दुखी थे और फिर वो उसी दुख में अपने बूढ़े माता पिता को लेकर, जब वो 61 साल के यानी 61 एज के हो जाते थे, वो घने जंगल में
पहाड़ों के पास उनको छोड़ के आ जाते थे। और उन जो पेरेंट्स होते थे उनके, उनको वो वाइल्ड एनिमल्स की मर्जी पर छोड़ आते थे। उसके बाद जो वो माउंटेन था वो एक नाम से फेमस हो गया था, द माउंटेन दैट एट पीपल, यानी कि वो पहाड़ जो कि लोगों को खा जाता है। Soon there were hardly any old people left, and the feudal lord was jubilant. Now my state will surely prosper. We all we are all young and energetic and have no aged folk to hinder and trouble. तो जब ये सब हुआ तो जल्द ही टाउन में कोई भी बूढ़े लोग नहीं बचे। तो जो लॉर्ड था वहां का, जो एक तरीके से राजा था, जो ओन करता था सब जमीनें, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो कहने लगा कि अब क्योंकि मेरे स्टेट में कोई भी बूढ़े लोग नहीं है, तो अब कोई भी परेशानी या फिर किसी चीज में रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। तो अब जो मेरा स्टेट है ये बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा, डेवलप करेगा, क्योंकि अब जो लोग हैं सब यंग हैं और एनर्जेटिक हैं। Now there was a farmer who lived with his mother and loving her dearly, never did anything without her advice. तो अब वहां पर एक फार्मर था, एक किसान था, जो कि अपनी मदर के साथ रहता था और वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता था। वो सारे काम अपनी मदर से पूछ के करता था, उनकी एडवाइस भी लेता था। बट एलिस, एवरीवन ग्रोज ओल्ड विद टाइम। लेकिन सब लोग टाइम के साथ साथ बूढ़े भी होते हैं। Soon his mother too turned 61, and since they had lived in the village all their lives, it was impossible to hide her age. और जल्दी ही क्या हुआ, जो उस फार्मर की मदर थी वो 61 ईयर्स की हो गई, और क्योंकि वो उस टाउन में, उस स्टेट में अपनी पूरी जिंदगी रहे हैं, तो अब उसकी मदर के लिए उसकी एज को छुपाना भी मुश्किल हो गया था, मतलब नामुमकिन ही था, क्योंकि सब उनको जानते थे। हाउ टेरिबली अपसेट द पुअर फार्मर वॉज। और जो वो फार्मर था वो बहुत ज्यादा अपसेट, दुखी हो गया था। Even at night he tossed and turned, unable to sleep with worry and fear, till one day the mother called him and said, "Son, I am now 61. Please take me quickly to the mountain and leave me there. The longer you delay, the more miserable you shall be, and the heartless Lord will punish you fearlessly. Don't be sad for me, since we must all die someday." तो रात में जब वो सोने की कोशिश कर रहा था तो वो सो नहीं पा रहा था, वो इधर उधर अपनी करवटें ही बदलता रह गया, इसलिए क्योंकि उसको बहुत ज्यादा चिंता थी और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो एक दिन उसकी मदर उसके पास आई और कहा कि बेटे, मैं 61 ईयर्स की हो गई हूँ, तो तुम मुझे जल्दी से उस माउंटेन पर अब छोड़ आओ। तुम जितनी ज्यादा डीले करोगे, जितनी ज्यादा देर लगाओगे, उतने ही तुम और ज्यादा दुखी और परेशान होते चले जाओगे, और जो वो लॉर्ड है वो तुम्हारे को बहुत बुरी पनिशमेंट देगा। और तुम मेरे लिए दुखी मत हो, क्योंकि सबको एक ना एक दिन तो मरना ही है। Oh mother, forgive me, sobbed the unhappy man. I cannot do this. But because of her insistence, he agreed to take her at last. तो जो फार्मर था वो अपनी मदर से कहने लग गया कि मदर, मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन उसकी मदर के जोर देने पर उसे अपनी मदर को लेकर जाना पड़ा। Since she was unable to go up by herself, he took her up on his back, and with tears trickling down his face, climbed up silently and slowly. तो क्योंकि उसकी मदर खुद पहाड़ नहीं चढ़ सकती थी, तो फार्मर ने अपनी मदर को अपनी कमर पर उठाया और धीरे धीरे कर कर वो पहाड़ चढ़ने लगे। The narrow path wound up through dark and desolate forest. Gradually, even the trail could hardly be seen in the falling dusk. The farmer had to part the tall grass and lift the overhanging foliage as he climbed higher and higher. तो जो माउंटेन के ऊपर चढ़ने का रास्ता था वो काफी छोटा होता जा रहा था, जितनी ज्यादा जंगल में घुसते जा रहे थे। तो धीरे धीरे, अब क्योंकि डस्ट होने लगी थी, तो धीरे धीरे वो रास्ता दिखना भी बंद होता जा रहा था, और जो बहुत लंबी लंबी ग्रास थी, फार्मर को आगे बढ़ने के लिए उसको साइड में करना पड़ रहा था, ताकि वो आराम से चल सके। और फिर उन्होंने धीरे धीरे कर कर ऊपर चढ़ाई शुरू करी। Crack! Suddenly the old mother, perched on his back, broke off a twig from a tree. Hardly had the farmer taken a few weary steps more than crack!
She broke another. Again crack, crack. The puzzled young farmer stopped. Mother, why are you breaking so many twigs? He asked. तो क्या हुआ? जब वो आगे बढ़ते गए तो उन पीछे से उसे आवाज आई क्रैक की, यानी कि कुछ टूटने की। और वो काय की आवाज थी? उनकी जो मदर थी, जो फार्मर की मदर थी, उनकी कमर पर वो पेड़ की लकड़ी तोड़ रही थी। ठीक है, शाखा को तोड़ रही थी। तो फार्मर ने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, वो आगे बढ़ता गया। फिर उन्होंने आगे एक और लकड़ी तोड़ी, ऐसे ही वो फिर आगे भी तोड़ती गई। तो जो फार्मर था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या कर रही हैं। तो वो अपनी मदर से पूछता है कि मदर, आप इतनी सारी ट्विग्स क्यों तोड़ रही हो? आई एम ब्रेकिंग एंड थ्रोइंग देम डाउन, रिप्लाइड दी मदर कामली। तो मदर रिप्लाई करती हैं कि मैं इनको तोड़ रही हूँ और नीचे डाल रही हूँ। I know that I will not be alive by tomorrow, but it will be extremely dangerous if you lose your way while returning home. Just now it's dark, but when the moon rises, you will find your way back safely, following these twigs through this dismal forest. तो उसकी मदर क्या कहती हैं कि मुझे पता है कि मैं कल जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन जो भी समय है अंधेरा हो रहा है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम अपने घर का रास्ता भटक जाओगे। तो इसीलिए मैं ये तोड़ के नीचे डाल रही हूँ ताकि चांद की रोशनी में तुम्हें ये वापस नीचे जाने का रास्ता बता सके और तुम आराम से घर जा सको। Hearing her loving words, the farmer wept bitterly as he helped her down to the stony ground. तो अपनी मदर की बातें सुनकर वो बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने अपनी मदर को नीचे उतरने में मदद करी। Mother, mother, he cried, even at such a terrible time as now, how can you still think of me, even though I am carrying you to your death? He sobbed. तो जो फार्मर है वो अपनी मदर से कहने लगता है कि मदर, इतने गंदे समय में भी आप मेरे बारे में ऐसे क्यों सोच रही हो? ऐसा कैसे सोच सकती हो जबकि मैं तुम्हें तुम्हारी मौत के पास लेकर जा रहा हूँ? There is nothing strange about my thoughts, smiled the mother gently. I was so joyful when you were born and never minded any hardships to bring you up. My son, it's very natural for me to care and think of you. तो उनकी मदर कहती हैं कि ये मेरे लिए कुछ अजीब बात नहीं है। मैं बहुत खुश हुई थी जब तुम पैदा हुए थे और जितनी भी मुश्किलें तुम्हारे को बड़ा करने में आई, मुझे वो कभी मुश्किल नहीं लगी। तो मेरे लिए एक ही नेचुरल चीज है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं, तुम्हारी केयर करूं और तुम्हारे बारे में सोचूं। Never, never will I leave you, mother, in this dreadful place, cried the farmer. I will gladly accept any punishment from the feudal lord rather than let you die here. And he picked his mother up again. फार्मर अपनी मदर से कहने लगा कि मदर, मैं आपको इस ऐसी बुरी जगह पर, खतरनाक जगह पर कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अगर वो लॉर्ड मुझे कोई सजा देता है इसके लिए तो मैं वो खुशी खुशी ले लूंगा और मैं तुम्हारे को यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। फिर वो अपनी मदर को उठाकर दोबारा चलने लगते हैं। So both of them returned down from the mountain, that eight people, and quietly hid among the bushes at the edge of the forest. When the entire village was fast asleep, they crept back sleepily to their little home. तो वो दोनों पहाड़ से नीचे आ गए और झाड़ियों के पीछे छुप गए। जब पूरा टाउन, पूरा स्टेट, गांव सो गया, तब वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ निकल गए। The farmer worked hard day and night digging up the floor within the house. He made a small room under the ground, hid his old mother in there and looked after her well. तो फार्मर ने क्या करा? फार्मर पूरी मेहनत के साथ दिन और रात मेहनत करते हुए अपने घर के फर्श को खोदने लगा और वहां पर उसने अपनी मम्मी के लिए, अपनी माँ के लिए एक छोटा सा कमरा बनाया जहां पर उसने अपनी मम्मी को छुपा दिया, अपनी माँ को छुपा दिया और उनकी वहीं पर देखभाल करने लगा। ड्यूरिंग द डे he tended his fields cheerfully as usual, never letting anyone know his dreaded secret. और दिन के समय वो अपने मैदान में खुशी खुशी काम करता था ताकि किसी को भी उसके सीक्रेट के बारे में पता ना चले।
A year passed, and yet another. One day the mighty overlord of the neighboring state came thundering with his army and horses and waged war against the feudal lord, defeating him. तो ऐसे ही एक साल गुजर गया और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन एक नेबरिंग यानी कि पड़ोसी राज्य का जो लॉर्ड था वो वहां पर आया अपनी आर्मी और सेना और घोड़ों के साथ, और उन्हें वार को छेड़ दिया, लड़ाई छेड़ दी, जिसमें कि फ्यूडल लॉर्ड हार गया. The defeated feudal lord pleaded for his people again and again. At last, the victorious lord took pity on him, saying, "If you solve correctly the problem I set you, the lives of your subjects will be spared." तो जो अब हारा हुआ फ्यूडल लॉर्ड था वो अपने लोगों के लिए उनसे प्लीड करने लगा कि मेरे लोगों को छोड़ दो. वो बार बार यही उनसे प्रे करने लगा. तो जो राजा था, जो नेबरिंग कंट्री का राजा था और अब जो जीत गया था, उनको उस पर दया आ जाती है फ्यूडल लॉर्ड पे, और वो कहता है कि अगर तुम मेरा दिया हुआ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो तो जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, जो तुम्हारे लोग हैं, मैं उन्हें छोड़ दूंगा. बट व्हेन द फ्यूडल लॉर्ड हियर द प्रॉब्लम he was dumbfounded. Calling his nobles, he sent a proclamation throughout the land that whoever could solve it would be richly awarded. The problem was, take 1,000 strings, tie them into a bundle, and burn it to ashes. Then bring the bundle to me completely intact. An impossible riddle. तो जो क्वेश्चन था वो सुनकर फ्यूडल लॉर्ड बहुत ज्यादा चौंक गया. उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे सॉल्व होगी. तो उसने अपने नोबल्स को बुलाया और एक मैसेज उसने पूरे लैंड में भिजवाया कि जो भी इसको सॉल्व करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसे मैं बहुत सारा इनाम दूंगा. तो प्रॉब्लम क्या दी थी लॉर्ड ने? टेक 1,000 स्ट्रिंग्स, टाई देम इनटू अ बंडल एंड बर्न इट टू एशेस. कि 1,000 स्ट्रिंग्स को लो, उनको एक साथ बंडल में बांधो और उनको जलाकर राख में बदल दो, और उसके बाद मेरे पास उस बंडल को कंप्लीटली इंटैक्ट लाओ, कि मतलब वो बंडल जैसा था मेरे पास वैसे लेकर आओ. ये कैसी थी? एक इम्पॉसिबल रिडल थी, यानी कि नामुमकिन पहेली जो कि सॉल्व नहीं हो सकती. Many days went by, but none could think of a correct solution. The farmer too heard of it and returning home told his mother, who laughed heartily. तो काफी दिन बीत गए, किसी को भी उसका कोई भी सही सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था. तो जो फार्मर था उसने भी इस रिडल को सुना, पहेली को सुना, और जब वो घर आया तो उसने अपनी माँ को ये पहेली बताई, जो कि बहुत हंसने लग गई. Don't you worry, son, I will tell you. Make a bundle out of 1,000 strings, soak it in sea water and dry it well in the sun. Even if this is burned to ashes, it can still be carried intact to the mighty oval Lord. तो जो मदर थी वो कहने लगी अपने बेटे से कि तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे को इसका सॉल्यूशन बताती हूँ. तो जो बंडल है 1,000 स्ट्रिंग्स का तुम एक बंडल बनाओ, उसको समुद्र के पानी में सोक करो, मतलब भिगा के रखो, और उसके बाद उनको सूरज में सुखा दो. तो जब तुम उनको राख में जला भी दोगे, मतलब उसको जलाकर राख बना दोगे, उसके बाद भी वो एक साथ कंप्लीटली इंटैक्ट राजा के पास ले जाई जा सकती है. The farmer ran to the court of the feudal lord and bowing low, told him what his mother had said. तो फार्मर फ्यूडल लॉर्ड के पास जाता है और सर झुकाकर उनको बताता है कि उनकी मदर ने क्या कहा. How thankful and relieved the Lord was. He praised the farmer and gave him lots of money and lovely presents. तो जो लॉर्ड था वो उसका बहुत ही शुक्रगुजार हुआ, उसने उसको थैंक यू कहा और क्या उसको बहुत सारा पैसा और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रेजेंट्स भी दिए. After some time, the great overlord sent a messenger to the feudal lord with another problem, which was much more difficult. अब कुछ समय बाद जो ओवरलॉर्ड थे, मतलब जिनने लड़ाई लड़ी और सामने फ्यूडल लॉर्ड को हरा दिया, उसने फ्यूडल लॉर्ड के पास एक मैसेंजर को भेजा और एक और प्रॉब्लम भी साथ में भेजी, जो कि पहली से और भी ज्यादा डिफिकल्ट थी. How is it possible to pull a silken thread through a narrow pipe with 7 bends?
If you cannot reply correctly, said the messenger, my overlord will ransack your entire state. तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि हाउ इज इट पॉसिबल टू पुल अ सिल्कन थ्रेड थ्रू अ नैरो पाइप विद 7 बेंड्स, कि आप एक सिल्क के थ्रेड को किस तरीके से एक नैरो पाइप से लेकर डाल सकते हो जिसमें 7 बैंड से, यानी कि वो 7 जगह से मुड़ा हुआ है। तो मैसेंजर कहता है कि अगर आप इस प्रॉब्लम को सही से सॉल्व नहीं कर पाए तो जो राजा हैं वो क्या करेंगे, वो आपके एंटायर स्टेट को, यानी पूरे स्टेट को रैंसैक कर देंगे। द feudal lord, traveling and fearful, again sent a proclamation across the land. Hearing it, again the farmer hurried home to tell his mother, hidden away in her little room. तो फिर से फ्यूडल लॉर्ड जो थे वो डर गए इस बात को लेकर, और उन्होंने फिर एक मैसेज अपनी लैंड में भिजवा दिया। और जब फार्मर ने ये मैसेज सुना कि क्या नई रिडल आई है, तो वो वापस गया घर, अपनी जो बूढ़ी मदर थी उनको बताया, जो कि अपने छोटे से कमरे में छुपी हुई थी। It's very simple, my son, said the mother. Let our master get a narrow pipe made with 7 bends. Place it on the ground and put plenty of sugar at one end. Then tie a silken thread around a large ant and release it at the opposite end. Surely the ant will pull the silken thread through the pipe, not only through 7 bends, but through 70, he added laughingly. तो उसकी मदर ने जवाब दिया कि ये तो बहुत आसान है बेटा, तुम एक काम करो, तुम मास्टर से कहना कि एक नैरो पाइप लें और उसको 7 जगहों पे से बेंड कर दें, यानी कि मोड़ दें। उसके बाद उसको जमीन पर रखना, उसके एक कोने पे कुछ चीनी के दाने रखना, और जो सिल्क का थ्रेड है उसको एक चीटी पर बांध देना। उसके बाद उस चीटी को दूसरे रास्ते से, यानी कि जो पाइप का दूसरा एंड है वहां पर छोड़ देना। तो वो जो चीटी है वो जब आगे चलेगी चीनी की तरफ, तो वो थ्रेड अपने साथ उस पाइप में से लेकर चलेगी। तो अगर पाइप में 7 नहीं बल्कि 70 बैंड्स भी हुए तो भी वो सिल्क का थ्रेड दूसरी साइड से निकल जाएगा। Thank you, mother, thank you, cried the happy farmer. He ran as fast as he could to tell the delighted feudal lord, who rewarded him with bags of gold and precious gifts. तो जो फार्मर था वो अपनी मदर को थैंक यू कहने लगा और वापस कहाँ, फ्यूडल लॉर्ड के पास भागा, जिसने उसे बहुत सारे गोल्ड के बैग्स दिए, यानी कि सोने से भरे हुए बैग्स दिए, और साथ ही बहुत कीमती तोहफे भी। Time passed, and yet once more the wicked overlord sent his messenger to harass the feudal lord with the hardest problem of all. तो टाइम बीतता गया और एक बार फिर से जो ओवरलॉर्ड था उसने अपने मैसेंजर को भेजा फ्यूडल लॉर्ड के पास एक और पहेली लेकर, एक और प्रॉब्लम लेकर, उसको परेशान करने के लिए। The great lord wishes you to make him a drum that will play by itself, announced the messenger. तो मैसेंजर ने अनाउंस करा कि जो लॉर्ड हैं, यानी कि जो वहां के जो लॉर्ड हैं, वो चाहते हैं कि आप एक ऐसा ड्रम बनाओ जो कि अपने आप ही खुद ही बजे। The feudal lord was petrified. Who is there that can tell us how to make such a wondrous drum and save our lives and land? He wailed. The farmer turned again to his mother for advice. तो जो फेडरल लॉ था वो और भी ज्यादा घबरा गया, डर गया। तो वो कहने लगा कि ऐसा कौन है जो कि ऐसा एक ड्रम बना के दे जो कि अपने आप खुद को बचाए और हमारी जमीनों और हमारी जिंदगियों को बचा सके। तो जो फार्मर था उसने ये सुना और फिर से वो अपनी मदर के पास उनकी एडवाइस के लिए गया। माई सन, दिस प्रॉब्लम इज इजियर देन दी अदर्स, शी स्माइल्ड। उनकी मदर कहने लगी कि बेटा ये तो बाकी जो प्रॉब्लम्स थी पहले उनसे भी आसान है। Make an ordinary drum and put some bumblebees inside before covering the sides with paper. Take it to the overlord and it will play merrily without being touched. तो जो मदर थी उन्होंने एडवाइस क्या दी कि एक ऑर्डिनरी ड्रम बनाओ, उसके बाद उसमें कुछ बम्बल बीज को भर दो। बम्बल बीज यानी कि नॉर्मल जो बीज हैं उनको उसमें डाल दो और फिर उसको कवर कर दो अच्छे से, और साथ ही ये तुम अब इससे ओवरलोड के पास ले जाना और ये अपने आप ही
साउंड क्रिएट करने लगेगी, यानी कि जो ड्रम है वो अपने आप ही बजने लगेगा बिना किसी के हाथ लगाए। Oh mother, how wise you are, cried the excited farmer and ran to the feudal lord to tell him. तो जो फार्मर था वो कहने लगा कि मदर आप कितनी वाइस हो, आप कितनी समझदार हो, कितनी ज्ञानवान हो। और फिर वो दोबारा से फेडरल लॉर्ड के पास भागकर गया ताकि वो उनको ये सब बता सके। The Lord was overwhelmed with joy and taking off priceless strings of pearls and rubies from his neck gave them to the farmer. तो जो लॉर्ड था वो बहुत ज्यादा खुश हुआ ये सब जान के, तो उन्होंने जो गले में मोतियों की माला और जो रूबीज पहन रखे थे वो उन्होंने तोड़कर उस फार्मर को दे दिए। But suddenly he stared hard at the young man. It is wonderful that you are able to solve such difficult problems, he said. Surely you cannot be so wise to think of all the answers all by yourself. Tell me honestly who has helped you. लेकिन अचानक से उन्होंने यंग मैन से पूछा, जो फेडरल लॉर्ड था वो यंग मैन से पूछने लगा, फार्मर से पूछने लगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने सब पहेलियों को सुलझा दिया जो कि इतनी मुश्किल थी, लेकिन तुम इतने समझदार तो हो नहीं सकते, तो ये बताओ कि ये पहेलियां तुम्हारे साथ और किसने सुलझाने में मदद करी है। The farmer quaked with fear, but he bowed before the feudal lord and spoke courageously and with conviction. फार्मर डर गया और उसने फ्यूडल लॉर्ड के सामने अपने आप सर झुकाते हुए सब कुछ बताया, हिम्मत जुटा के उसने सब कुछ वहां पर बताया। Mighty Lord, I have disobeyed you and have kept my old mother hidden away at home. He said, it is really he who has given you the correct answers to these problems and has saved our lives and state from the overlord. Please forgive me. तो फार्मर उनको बताते हैं कि लॉर्ड, मैंने आपका कहा नहीं माना और मैंने अपनी मदर को अपने घर में छुपाकर रख रखा था, और ये मेरी मदर ने इन सब पहेलियों के आंसर्स आपको दिए हैं और साथ ही हमारी जान भी बचाई है, तो आप मुझे माफ कर दो। Was the feudal lord angry? No, no. He realized the value of great wisdom of old people and his folly in sending them away to the mountain to die. तो क्या फ्यूडल लॉर्ड जो थे वो गुस्से में थे? ऐसा नहीं। उनको समझ में आया कि जो पुराने लोग हैं, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, उनकी विजडम कितनी जरूरी है, कितनी अहम है, क्योंकि उनको हमसे ज्यादा चीजों के बारे में नॉलेज होती है, उन्होंने ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रखा है। और उसे समझ में आया कि उन बूढ़े लोगों को माउंटेन पर भेजने का उसका फैसला बहुत ही गलत था। At once he withdrew the cruel decree. और एक ही बार में उसने अपने डिसीजन को वापस ले लिया कि एक 61 की एज के बाद आप ओल्ड पीपल को जंगल में छोड़ आओगे। So from that day, no old people were ever taken to the mountain that ate people, and they lived happily with their children and grandchildren. तो उस दिन के बाद से कोई भी बूढ़े व्यक्ति को उस पहाड़ पर नहीं ले जाया गया, और साथ ही अब वो लोग अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। Moreover, the powerful overlord, being impressed by the wisdom of the feudal lord and his subjects, gave up fighting and everyone lived together in peace and harmony. और जो ओवरलॉर्ड थे उनको फ्यूडल लॉर्ड की विजडम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए। उसके बाद उन्होंने उनके सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया और साथ ही लड़ाई भी करना छोड़ दिया ताकि वो शांति से रह सके सब। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। फ्यूडल मतलब लैंड ओनिंग, यानी कि जो जमीनों को ओन करते हैं। न्यूसेंस यानी कि परेशानी, ट्रबल। अटरली यानी पूरी तरीके से, कंप्लीटली। डेक्री, डेक्री होता है ऑफिशियल ऑर्डर किसी भी रूलर या फिर गवर्नमेंट ने जो इशू किया है। जुबिलियंट यानी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश। डेसोलेट, अकेला या फिर एम्प्टी यानी कि खाली। फॉलिएज यानी कि छोड़ के आना, लीव्स। पजल्ड यानी कि कंफ्यूज। डिस्मल, डिस्मल यानी कि ग्लूमी या फिर होपलेस, नाउम्मीद होना। टेंडेड यानी कि देखभाल करना, लुक्ड आफ्टर। डम्फाउंडेड यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोलो, आप बहुत ज्यादा शॉक हो गए हो, सरप्राइज हो गए, स्पीचलेस विद सरप्राइज।
प्रोक्लेमिनेशन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉर समथिंग इम्पोर्टेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट, एक कथन किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। ransack, look through a place, stealing things and causing damage, यानी किसी जगह के थ्रू देखना और चोरी करना और डैमेज को पहुंचाना। हैरेस करना यानी किसी के ऊपर दबाव डालना या फिर उसको परेशान करना उससे। annoy someone by putting pressure। कन्विक्शन यानी फर्म बिलीफ, आप पूरे यकीन के साथ उसे कह रहे हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट, यानी कि ओएमआर शीट में हमारे को सही ऑप्शन को डार्क करना है, मतलब सर्कल करना है, जैसे यहाँ पर कर रखा है, जैसे यहाँ पर करा है ना, ऐसे। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द डैश फ्यूडल लॉर्ड हेटेड द ओल्ड पीपल। तो जो फ्यूडल लॉर्ड था जो कि ओल्ड पीपल को पसंद नहीं करता था, वो कैसा था, वो यंग था, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द फ्यूडल लॉर्ड ऑर्डर टू लीव द पेरेंट्स व्हेन दे बिकम। जो फ्यूडल लॉर्ड था उसने क्या ऑर्डर दिया कि आप अपने माता पिता को छोड़ देंगे जब वो कितने के हो जाएंगे, जब वो 61 ईयर्स के हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द फार्मर फॉलोड द डेक्री। या जो फार्मर था उसने उस ऑर्डर को फॉलो करा कि आप अपने पेरेंट्स को एक एज के बाद फॉरेस्ट में छोड़ के आओगे, वो अपनी मदर को छोड़ के नहीं आया, तो मतलब उसने वो डेक्री को फॉलो नहीं करा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मर हिड हिज मदर इन दी। जो फार्मर था उसने अपनी मदर को कहाँ छुपाया, जो फार्मर था उसने अपनी मदर को अपने घर में एक छोटे से कमरे में छुपा दिया जो कि उसने खुद खोदा था। द फार्मर हिड हिज मदर इन दी हाउस, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द माउंटेन वॉज कॉल्ड द माउंटेन दैट एट। जो माउंटेन था वो क्या कहलाता था, वो पहाड़ जो कि लोगों को खा जाता है, कैसे, द माउंटेन दैट एट पीपल, यानी कि ऑप्शन डी। तो हम डी को यहाँ पर सर्कल कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक, यानी कि खाली जगहों पर हमारे को फिल करने हैं राइट वर्ड जो हमने चैप्टर में पढ़े। पहला हमसे कह रहा है दे कैन नीदर वर्क नॉर थिंक आर डैश यूजलेस। तो ये किसने बोला था, ये फेडरल लॉर्ड ने बोला था कि ना ही वो काम कर सकते हैं ना ही वो सोच सकते हैं, तो वो कैसे, वो बिल्कुल ही बेकार हैं, तो आर अटरली यूजलेस। नेक्स्ट, he tossed and dash unable to sleep with worry and dash। तो वो पूरी रात कैसा हो गया, वो पूरी रात बेचैन था, तो वो टॉस एंड टर्न हो रहा था, तो he tossed and turned। क्यों, वो सो क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और घबरा, और वो बहुत ज्यादा चिंता में था, तो विद वरी एंड फियर। नेक्स्ट, when the entire village was fast asleep, they crept back dash to their homes। जब पूरा विलेज जल्दी से सो गया था तो वो लोग कैसे, वो लोग बिल्कुल चुपचाप अपने घर वापस चले गए। तो हमने क्या पढ़ा था, स्लेथली। द फ्यूडल लॉर्ड गेव हिम लॉट्स ऑफ डैश एंड लवली डैश। जो फ्यूडल लॉर्ड था उसने फार्मर को क्या दिया, फार्मर के आंसर से इम्प्रेस होकर कि उसने उसको आंसर बता दिया, तो उसने उसे क्या दिया, उसने उसे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। क्या दिए, बहुत सारा पैसा और मनी एंड लवली प्रेजेंट्स। Next, the feudal lord dash the value of the great dash of old people। जो फ्यूडल लॉर्ड था वो क्या करने लगा, वो उसे पता चला, उसे रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ, जो ग्रेट विजडम है, ठीक है, द ग्रेट विजडम ऑफ ओल्ड पीपल, कि जो पुराने लोग हैं उनकी बातें कितनी इंपॉर्टेंट है, उनकी बातें कितनी वैल्यू होल्ड करती हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही है या गलत हमारे को ये बताना है।
पहला, द पीपल ऑफ द स्टेट वर हैप्पी विद द डेक्री ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड। तो क्या जो उसके स्टेट के लोग थे वो खुश थे उसकी डेक्री, उसके ऑर्डर से? नहीं। तो क्या हो जाएगा ये? फॉल्स। नेक्स्ट, द फार्मर डिड नॉट लीव हिज मदर टू डाई इन दी फॉरेस्ट। जो फार्मर था उसने अपनी मदर को जंगल में नहीं छोड़ा मरने के लिए। हाँ, तो ये क्या हो गया? ट्रू। The mighty overlord of the neighboring state waged war against the feudal lord। जो नेबरिंग स्टेट के लॉर्ड थे उन्होंने फ्यूडल लॉर्ड के अगेंस्ट एक वॉर छेड़ दिया था। हाँ, तो ये क्या हो गई? स्टेटमेंट ट्रू। नेक्स्ट, द फार्मर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हिज ओन। जो फार्मर था उसने सारी प्रॉब्लम्स को, जो सारी रिडल्स थी वो खुद सॉल्व करी थी? नहीं। तो क्या हो गया ये? फॉल्स। तो किसने सॉल्व करी थी? वो फार्मर की मदर ने सॉल्व करी थी। द फ्यूडल लॉर्ड विड्रू द क्रूल डेक्री। जो फ्यूडल लॉर्ड थे उन्होंने अपने ऑर्डर को वापस ले लिया। हाँ, तो ये क्या हो गया? ट्रू। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, आपको स्टोरी भी पसंद आई होगी। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस